लास्ट क्लास में हमने फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स किया एट पार। अब हम करने जा रहे हैं फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है। शेयर्स ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। हम 300 शेयर्स फॉरफिट करने जा रहे हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, 3 रुपए का है प्रीमियम फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली है। द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, और 2 रुपए तो हमने मांगे ही नहीं है। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 1500 एज फुल्ली पेड अप। 300 शेयर में से हाफ मतलब 150 शेयर्स आपने 1500 रुपए के री इशू कर दिए हैं। ठीक है। हाफ शेयर्स मतलब 300 शेयर्स अगर आपने फॉरफिट किए तो उसमें से हाफ मतलब 150 शेयर्स आपने री इशू कर दिए हैं 1500 रुपए में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें ना प्रीमियम की कुछ बातें समझनी है। हमने ये पढ़ा था कि हम 2 तरीके से शेयर्स को इशू करते हैं, या तो एट पार या एट प्रीमियम। मैं इशू बोल रही हूँ, री इशू नहीं बोल रही हूँ। तो जब इशू करते हैं तो 2 ही तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ पार और प्रीमियम। पार में तो देखो कोई समस्या नहीं है हमें, प्रीमियम में थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है, और उसमें भी ये कि प्रीमियम हमें मिला या नहीं मिला। जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया तो क्या हमें प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अब ये हमें कैसे पता चलता है, अब जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है, 3 रुपए का प्रीमियम था। प्रीमियम कहाँ मिलता है, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि कब आपने प्रीमियम मांगा है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे। हम यही एज्यूम करते हैं ना कि प्रीमियम कब हम मंगवाते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे। तो अगर किसी ने अलॉटमेंट दे दी है तो इसका मतलब उसने प्रीमियम भी दे दिया होगा, और अगर किसी ने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। तो अब आप मुझे इस क्वेश्चन में बता सकते हैं कि प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट। भाई 10 रुपए का शेयर था, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, इसका मतलब उससे पहले वाली सारी चीजें मिल चुकी होंगी, एप्लीकेशन में मिल गई होगी और अलॉटमेंट भी रिसीव हो चुकी होगी। तो अगर अलॉटमेंट मिल गई है इसका मतलब प्रीमियम भी मिल गया है, और अगर प्रीमियम मिल गया है तो फिर कोई समस्या नहीं है। फिर आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल पार जैसा ही है, क्योंकि जब प्रीमियम मिल चुका होता है तो आपको ही पता है कि प्रीमियम का हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करके रखते हैं। तो वहीं पे ओपन किया, वहीं पे पैसा मिल भी गया, सारा काम हमारा हो चुका होगा। तो प्रीमियम अगर रिसीव हो चुका है तो एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जैसे आप एंट्री पढ़ते आए हो आपको वैसे ही करनी है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होती है बताओ, अब तो याद हो गई फॉरफीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जोर से बोलो, सारे बोलो, हाँ, टू फॉरफिटेड शेयर्स। और 2 क्या नहीं मिला आपको, शेयर फर्स्ट कॉल। कितने शेयर्स छीनने जा रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखो, सुनो, कितने शेयर्स छीनने जा रहे हो, फॉरफिट 300। मल्टीप्लाई किससे करते हो इन्हें, जो कॉल्ड अप मतलब जो पैसा हमने मांगा। 10 में से 2 रुपए मांगे ही नहीं, तो मांगे कितने, 8। तो ये आ गया आपका 2400। भाई 10 में से आपने 2 नहीं मांगे तो कितने मांगे थे, 8। 8 में से वो कहते हैं 2 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिल गए, 6 रुपए मिल गए। अब मुझे बताइए फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट आता है, जो मिल गया है ना, यानी कि 6 रुपए। तो 300 इंटू 6, यहाँ पे हो गया आपके 1800, और यहाँ आ जाएगा 300 इंटू 2 जो नहीं मिला, यानी कि 600। बात समझ आ गई। नेक्स्ट री इशू। अब हमें देखना है कि री इशू पार पे है, प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। उन्होंने बोला हाफ ऑफ द शेयर्स, हाफ मतलब 300 शेयर्स में से 150 शेयर्स हम बेच रहे हैं फॉर ₹1500, 1500 पे, एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब अगर मैं 150 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए मंगवा लेती तो कितने पैसे आ जाते, 150 शेयर्स पे अगर 10 रुपए के हिसाब से पैसे मांगे जाते 1500, और आए भी कितने हैं, यानी कि 1500 के शेयर्स 1500 में गए। तो कौन सा केस है, एट पार। ठीक है। तो एंट्री क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1500 से। लास्ट एंट्री कौन सी करते हो आप, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें किसका पैसा जाता है,
जिन शेयर्स को हम री इशू कर चुके हैं, इतना याद रख लो, जिन शेयर्स को हम री इशू कर चुके हैं। आपके पास टोटल कितना पैसा है फॉरफिटेड शेयर्स का? 1800। कितने शेयर्स पर? 300 शेयर्स पर। बट आपने शेयर्स री इशू कितने करे हैं? 150। माइनस कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं। तो बस इसको ही सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ गया आपका 900 पूरा ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं अब हम। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 100 शेयर्स है हमारे पास जो फॉरफिट कर रहे हैं हम। 10 रुपए का एक शेयर है, बट 8 कॉल्ड अप है। तो भाई 8 कॉल्ड अप से मतलब हुआ ना, फिर हमारा मतलब है कॉल्ड अप से। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 और 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया गया है, ऑन विच ही हैड पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 पर शेयर। इस 8 में से उसने क्या दिया है? सिर्फ 5 रुपए की एप्लीकेशन मनी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5% इंक्लूडिंग द प्रीमियम। और क्या नहीं दिया? 5 रुपए की अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। आउट ऑफ दिस 70 शेयर्स वर री इशूड। अब देखो आपने फॉरफिट कितने किए हैं शेयर्स? 100, लेकिन आप री इशू कितने शेयर्स करने जा रहे हो? 70 शेयर। 70 शेयर्स वर री इशूड टू संजय एज 8 कॉल्ड अप फॉर ₹7 पर शेयर। यानी कि 8 रुपए का शेयर 7 रुपए में बेचा गया। कितने का नुकसान है? 1 रुपए का लॉस। पहले मुझे बताइए क्वेश्चन क्लियर? अब अगेन प्रीमियम का क्वेश्चन है। प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट? अच्छा चलो, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो आपने वहां पर इसका अकाउंट ओपन किया होगा अलॉटमेंट के टाइम पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम करके। अब वो पैसा आपको मिलने भी नहीं वाला क्योंकि आपने वो शेयर्स ही छीन लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं। तो क्या आप उसका अकाउंट ओपन रहने दोगे? आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो आपकी एंट्री में थोड़ा सा चेंज आता है। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करोगे आप। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। और क्या नहीं मिला आपको? अलॉटमेंट मनी, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं आप? 100। कितना पैसा मांगा था आपने? 8 रुपीज, तो 800 आ गए। प्रीमियम कितने का रहा है आपका? 2 रुपए का। फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सा पैसा आता है? जो मिल गया। 5 रुपए मिल गए थे एप्लीकेशन के टाइम पे। और कौन सा पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं मिला आपको, तो 500 यहां लिखे आपने। फर्क देखा आपने पीछे और इसमें? जहां आपको प्रीमियम मिल गया था वहां अगर आपको अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल जो भी थी आपने प्रीमियम को देखा ही नहीं। लेकिन जहां प्रीमियम नहीं मिलता है वहां प्रीमियम का इफेक्ट डेबिट में भी आता है और क्रेडिट में भी आता है। ठीक है, अब जरा शेयर्स को बेचे। अगर हम कितने शेयर्स बेचने जा रहे हो? कितने का था शेयर? कितने का था शेयर? अब कितने का हो गया? तो एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 70 शेयर्स बेच रहे हो 7 रुपीज के हिसाब से, तो कितना आ गया यहाँ पे? 490। 70 शेयर्स पे आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ तो यहाँ पे 70, और ये 70 शेयर्स आपने 8 रुपीज के हिसाब से री इशू करे हैं तो यहाँ आ गया आपका 560। ठीक है, लास्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा है आपके पास? 500। कितने शेयर्स आपने फॉरफिट करे हैं? 100। री इशू कितने कर दिए? 70। नुकसान कितने का हुआ? 70। तो ये देखो 350 माइनस 70 280।